Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, लेट्स स्टार्ट आर लेक्चर। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीकेंड्स दी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आज लेक्चर नंबर 2 है और आई होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन्स और कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको फेस करने को नहीं मिली होंगी। मेरा बच्चा आप बेफिक्र हो जाइए, क्रिटिकल थिंकिंग की जो लेक्चर सीरीज़ है उससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आने लग जाएंगी। आप एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन को डील कर सकते हो और हर क्वेश्चन को बआसानी हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। तो भाई हमारा लेक्चर नंबर 2 का सबसे पहला सवाल आ रहा है। क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है पीपल हु रेगुलरली रीड फिक्शन हैव हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी, ठीक है, देन दोज हु डू नॉट। ठीक हो गया। यानी आपके पास फिक्शन क्या कहलाती है पता ही होगा आप लोगों को। भाई आपके पास ये क्या होती हैं मेरा बेटा, ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये आपके पास जो है ना हकीकत पर मबनी नहीं होती। ये स्टोरीज़ कैसी होती हैं भाई? फिक्शन स्टोरीज़ है। आपके पास ये कहानियाँ होती हैं, किससे होते हैं बस, यानी मुसन्निफ जो है, राइटर जो है, सिंपल उसके तजुर्बों का हिस्सा होती हैं ये, या फिर इमेजिनेशन का। बात क्लियर हो रही है? यानी जैसे आपके वो नॉवेल्स हो गए, अफसाने हो गए, ठीक है, जासूसी कहानियाँ जो हैं इसके अंदर शामिल होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये टोपी ड्रामे जो होते हैं। बहरहाल आपके पास सीन क्या चल रहा है? पीपल हु रेगुलरली रीड फिक्शन हैव हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी, ठीक है, बहुत हमदर्द होते हैं जो फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं, सही है। देन दोज हु डू नॉट, जो नहीं पढ़ते उनके मुकाबले की बात कर रहा है, ठीक है जी। पीपल हु रेगुलरली रीड फिक्शन हैव हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी देन दोज हु डू नॉट। बात क्लियर हो रही है? यानी उनसे ज़्यादा होती है जो पढ़ते हैं नहीं। अब करना यह है, देयरफॉर रीडिंग फिक्शन इंक्रीजेज अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर्स, ठीक है। यानी ये आपको क्या पेश कर रहा है? सिंपल तरीके से आपको क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है देयरफॉर रीडिंग फिक्शन इंक्रीजेज अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर्स। यानी आपके पास सिंपल तरीके से तुम्हारा इफेक्ट क्या है और तुम्हारा कॉज क्या है। बेटे ये बना लो, सबसे पहले ये रिलेशन फाइंड आउट कर लो, उसके बाद तुम खुद सवाल को सॉल्व कर लोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है जी। देखो कॉज क्या है, मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। कॉज क्या बन रहा है? कॉज क्या बन रहा है? तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ क्या कह रहा है? रीडिंग फिक्शन। रीडिंग फिक्शन है, ठीक है भाई। आपसे क्या कह रहा था? आपसे कह रहा है रीडिंग फिक्शन। इससे क्या हो रहा है मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। इससे क्या हो रहा है? रीडिंग फिक्शन, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि भाई जो आपके फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं हैव हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी, ठीक है जी। यानी ये क्या करती है? इंक्रीज एम्पैथी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। ये मैंने तुम्हारे सामने मेरा बच्चा मेंशन कर दिया है कि आपके पास कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ अपने पास, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास बेटे सबसे पहली चीज़, एक बात अपने जहन में रखना, देखो वीकेंड्स के अंदर ना 2 ही तरीक़ों से घुमाता है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, और बाकी जो आपके पास दूसरे टाइप का सवाल आता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। देखो रीडिंग फिक्शन, और आपके पास क्या होगा, इससे आपकी हमदर्दी का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज एम्पैथी। तो इट मीन्स तुम्हारे पास कॉज क्या हुआ? कॉज मेरा बच्चा तुम्हारे पास हो जाएगा ये, ठीक है, दिस इज योर कॉज एंड दिस वन इज योर इफेक्ट। ठीक हो गया? बोलो हाँ के ना, सही है। अब करना क्या है सर? हमने करना क्या है? देखें, आपने सिंपल तरीके से एक काम करना है, सिंपल तरीके से एक काम करना है। या आपने रिलेशन सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लिया। देखो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बना लोगे
कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, काम खत्म। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद तुमने सिर्फ क्या देखना है, ये देखना है, मोस्ट सीरियसली वीकेंस दी आर्ग्यूमेंट। बात क्लियर हो रही है। अब हमने करना ये है, वेट अ सेकंड, अब मेरा बच्चा हमने करना ये है कि हमने सिंपल तरीके से एक काम करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस दी आर्ग्यूमेंट। यानी आपके पास जो आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है ना ये वाला, कि भाई रीडिंग फिक्शन इंक्रीज एम्पैथी, यानी हमदर्दी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो लोग, जो आपके पास इमेजिनेशन वाली स्टोरीज जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है, कहानियां जो पढ़ते हैं आपके पास रीडिंग फिक्शन, इट विल इंक्रीज योर एम्पैथी। बात क्लियर हो रही है। तो हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस द आर्ग्यूमेंट, हमने क्या करना है, देखो इस हमने आर्ग्यूमेंट को वीक करना है। मेरा बच्चा आर्ग्यूमेंट को वीक करने का मतलब मैं तुम्हें लेक्चर 1 के अंदर भी बता चुका हूं कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जो पूछ रहा है ना जस्ट उसको देखना है। अभी क्या कह रहा है, ये जो आर्ग्यूमेंट बना है ना इसको वीक करो। कैसे करो, मोस्ट सीरियसली वीकेंस, यानी हो सकता है ऑप्शंस के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हो जिसके अंदर तुम्हें वीक होता हुआ आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन उसमें से एक ही करेक्ट होगा जो कि स्ट्रांगली वीक कर रहा होगा आर्ग्यूमेंट को। ठीक हो गया। अब आपके पास इंक्रीज एम्पैथी, देखो मैंने तुम्हें 12 बता दी बात कि इफेक्ट को क्या करना है, इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश नहीं करना। सही है, इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। हमने सिर्फ वीकेंस वाले सवालात के अंदर जो कॉज है उसका अल्टरनेट कॉज बताना है कि भाई हमदर्दी के बढ़ने की वजह, हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी की वजह रीड फिक्शन नहीं है, हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी की वजह रीड फिक्शन नहीं है, बल्कि कोई और अल्टरनेट कॉज है, ये देखो। या फिर एक काम ये कर सकते हो कि इस कॉज के साथ कोई और फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दो कि अच्छा रीडिंग फिक्शन तो है लेकिन इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों की हमदर्दी का लेवल बढ़ रहा है, हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी है, रीडिंग फिक्शन के साथ साथ ये भी वजह है। सही है जी। या तो आपने ये काम करना है कि टोटली अल्टरनेट कॉज देख लो कि नहीं ये वजह नहीं है, रीडिंग फिक्शन नहीं है, कोई और वजह है, या तो इसके साथ कोई और फैक्टर्स जोड़ दो, वो भी आपके जो है ना आर्ग्यूमेंट को क्या कर देगा, वीक कर देगा। लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, रिमेंबर दिस की पॉइंट कि मोस्ट सीरियसली वीकेंस दी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, इफेक्ट रिमेन द सेम है। अब ऑप्शंस को ढूंढो, ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए जिसके अंदर मुझे अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली वीक होता हुआ नजर आ रहा हो। देखो ऑप्शन ए, सम पीपल हु रीड फिक्शन आर नॉट एम्पैथेटिक। ठीक है बेटे, इससे आपका क्या आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है या नहीं? ठीक है भाई, आपके पास क्या है, कुछ फिक्शन रीडर्स एम्पैथेटिक नहीं है। सही है भाई, ये तो आपका एक्सेप्शन है, ऐसा ही है, कुछ लोग एक्सेप्शंस होते ही हैं हर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इससे मुझे नहीं पता चल रहा कि भाई अल्टरनेट कॉज मुझे फाइंड आउट हो रहा हो, ठीक है, या फिर मेरा जो आपके पास इसके साथ कोई और फैक्टर इंक्लूड हो रहा है, इससे मुझे नहीं पता चल रहा। मेरा बच्चा मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 मैं काटता जाऊंगा। ठीक है, ये आपके पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर क्या कह रहे हैं, रीडिंग नॉन फिक्शन ऑल्सो इंप्रूव सिंपैथी। अब मुझे एक बात बताओ, इधर ऑल्सो का लव यूज किया है, यानी इसका मतलब ये है कि भाई फिक्शन भी इंप्रूव करती है एम्पैथी को और नॉन फिक्शन भी। बात क्लियर हो रही है, इससे यही पता चल रहा है ना, इससे यही सिंपल सी बात वाजे हो रही है। यानी ये तो रीडिंग फिक्शन जो इंक्रीज एम्पैथी आपके इफेक्ट आ रहा है उसका कॉज रीडिंग फिक्शन को सपोर्ट कर रहा है। बात क्लियर हो रही है, यानी नॉन फिक्शन भी करता है, अच्छा फिक्शन भी करता है, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या करना है, मेरा बेटा ये वीक नहीं कर रहा, ये वीक नहीं कर रहा है इस कॉज को। ठीक है, यानी ये जो आपके रिलेशन बना है इसको हमने क्या करना है, सपोर्ट नहीं देनी, हमने इसको वीक करना है। बात क्लियर हो रही है। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखें ऑप्शन नंबर सी, कह रहे मैनी हाईली एम्पैथेटिक पीपल ऑलरेडी एंजॉय रीडिंग फिक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इससे आपका आर्गुमेंट वीक हो रहा है स्ट्रांगली? बोलो हाँ के ना। जो लोग पहले से एम्पैथेटिक हैं वो फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं। और आर्गुमेंट क्या कह रहा था, आर्गुमेंट कह रहा था कि भाई आपके पास जो है ना पीपल हु रेगुलरली रीड फिक्शन हैव हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी। तो इससे मुझे क्लियर हो रहा है मेरा बच्चा कि मैनी हाईली एम्पैथेटिक पीपल ऑलरेडी एंजॉय रीडिंग फिक्शन। भाई जो लोग पहले से एम्पैथेटिक थे वो पसंद करते हैं फिक्शन रीड करना, यानी रीडिंग फिक्शन वजह नहीं है, यानी इसका इफेक्ट इंक्रीज एम्पैथी नहीं निकल रहा, बल्कि पहले से जो लोग एम्पैथेटिक थे वो क्या करते हैं, फिक्शन रीड करना पसंद करते हैं। बात क्लियर हो रही है। इससे हमारा जो आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांगली क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा, यही आपके पास बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा बहरहाल मैं डी तुम्हें बता देता हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पैथी एंड नॉट ऑल आर इफेक्टेड बाय रीडिंग हैबिट्स। तो ये तो हमें पता नहीं क्या ही बात कर रहा है, इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा आर्ग्यूमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा कि वीक हो रहा है या नहीं हो रहा। बात क्लियर हो रही है। एम्पैथी की मल्टीपल टाइप्स हैं और रीडिंग सिर्फ कुछ टाइप्स को अफेक्ट करती है। तो अच्छा सही है। तो आपके पास जो है ना भाई
वीक वीकेंड कह सकते हो आप इसको। तो ये आपके पास जो है ना ये भी गलत हो जाएगा। मेरा बच्चा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन सी। ये आपके इस रिलेशन को तोड़ देता है। बात क्लियर हो रही है? यानी आपके पास आपको क्लियर कर रहा है कि भाई एम्पैथेटिक पीपल पहले से ही, यानी लोग पहले से एम्पैथेटिक हैं, वो फिक्शन रीड करना पसंद कर रहे हैं, इसमें फिक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। Yes, मेरा बेटा, in this question they are asking, an electronics company has released a new smartphone model with longer battery life. बात क्लियर हो रही है? सही है जी। अब the company claims that this improvement makes the phone superior to all other models on the market. बात क्लियर हो रही है? यानी कंपनी का दावा क्या है? न्यू स्मार्टफोन हैज लॉन्गर बैटरी लाइफ। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैज रिलीज्ड अ न्यू स्मार्टफोन मॉडल विद लॉन्गर बैटरी लाइफ ना। अब क्या कह रहा है द कंपनी क्लेम्स दैट दिस इंप्रूवमेंट मेक्स द फोन सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स ऑन द मार्केट। यानी सीन क्या चल रहा है? वो कह रहा है कि न्यू स्मार्टफोन हैज लॉन्गर बैटरी लाइफ, दिस मेक्स द फोन सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स ऑन द मार्केट। ठीक है, यानी कॉज क्या बता रहे? कॉज ये बता रहा है, कॉज सिंपल तरीके से ये पेश कर रहे हैं, भाई आपके पास जो है ना ये जो लॉन्गर बैटरी लाइफ है, ठीक है, हमने क्या करना है? लॉन्गर बैटरी लाइफ, लॉन्गर, बेटे आप खुद भी जो है ना खुद भी बना सकते हो, कोई मसले बात नहीं, बस तुमने देखना है कि तुम्हारा कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, बस लॉन्गर बैटरी लाइफ। ठीक है, तुम्हारे पास ये क्या है? कॉज है, और हो क्या रहा है? लॉन्गर बैटरी लाइफ। इससे क्या कह रहा है? इससे नतीजा क्या निकलने जा रहा है? ये फ़ोन सिर्फ लॉन्गर बैटरी लाइफ को इसने कॉज बनाया, कह रहा है ये फ़ोन जो है इज सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर टू ऑल दिस इंप्रूवमेंट। क्या कह रहा था? मेक्स द फोन सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स ऑन द मार्केट। फोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स। ठीक है जी, आप ये कर लो या फिर ये कर लो कि फोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास बन सकता है। ठीक हो गया, ये तुम्हारे पास मेरा बच्चा रिलेशन बन गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिलेशन को हाईलाइट करके आपके पास रख देता हूँ, उसके बाद फिर हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक हो गया? बोलो हाँ के ना। सही है जी। अच्छा, करना क्या है, ये आपके पास हो गया। सर मेरा कॉस्ट क्या बन जाएगा? सर जी कॉस्ट तुम्हारा ये बनेगा लॉन्गर बैटरी लाइफ, और इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? कह रहा है फ़ोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स ऑन द मार्केट। यानी जो आपके पास और कॉम्पिटिटर्स हैं, फ़ोन जो है हमारा ये वाला लॉन्गर बैटरी लाइफ है जिसकी, ये फ़ोन सुपीरियर टू ऑल कॉम्पिटिटर्स है। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई फ़ोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल, यानी और कॉम्पिटिटर्स के पास जो मॉडल्स हैं उनसे सुपीरियर है, यानी फ़ोन इज सुपीरियर टू ऑल कॉम्पिटिटर्स। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ के ना। अब करना क्या है? अब करना यह है कि तुमने सिंपल सी बात तुमने इस क्लेम को क्या करना है? कमज़ोर करना है। वो यही पूछ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस दी कंपनीज क्लेम। भाई कंपनी के क्लेम को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली वीक करने वाला कौन सा ऑप्शन है? आप मुझे वो फाइंड आउट करके दो। बात क्लियर हो रही है? अब आपने करना क्या है? वन बाय वन आप इसको पढ़ते जाइए, वन बाय वन आप इसको पढ़ते जाइए। क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है बैटरी लाइफ इज जस्ट वन ऑफ मैनी फैक्टर दैट डिटरमाइन आ फोन्स क्वालिटी। यानी बैटरी लाइफ सिर्फ एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर है जिससे आप फ़ोन की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हो, बताते हो। बात क्लियर हो रही है? कंपनी क्या कह रही थी? देखो मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, फ़ोन की क्वालिटी सिर्फ बैटरी लाइफ से नहीं बल्कि कई फैक्टर्स हैं भाई। जैसे लेट्स से वो कैमरा हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो फ़ोन की क्वालिटी इससे डिटरमाइन नहीं होती कि लॉन्गर बैटरी लाइफ है, बल्कि ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी क्या कह रही थी? कंपनी कह रही थी लॉन्गर बैटरी लाइफ फ़ोन सुपीरियर है। तो इससे हमें पता चला मेरे बेटे आपके पास अगर क्वालिटी के मेजर मैनी फैक्टर्स हैं तो सिर्फ बैटरी लाइफ से सुपीरियर प्रूफ नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। इससे कंपनी का जो क्लेम था वो क्या हो रहा है? वो वीक हो रहा है। ऐसा ही है? वीक हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो इसको साइड पे रख लेते हैं अभी। बहरहाल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
आप खुद ही बताओगे इंशाल्लाह ताला आखिर में ना। देखो, मैनी कस्टमर्स प्रेफर फोन्स विद हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन ओवर लॉन्गर बैटरी लाइफ। देखो, ये तो लोगों की प्रेफरेंस बता रहा है, इससे हमारा जो क्लेम है वो क्या हो रहा है मेरा बेटा, वो आपका क्लेम वीक नहीं हो रहा। बात क्लियर हो रही है? यानी पता क्या चल रहा है, कुछ कस्टमर्स बैटरी लाइफ से ज़्यादा स्क्रीन क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, ऐसा ही है ना? बोलो हाँ के ना। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी का जो क्लेम है, कंपनी का जो क्लेम है सुपीरियर टू ऑल के बारे में मेरा बेटा, कस्टमर्स की प्रेफरेंस अलग चीज़ है। ठीक है बेटे, कंपनी का क्लेम क्या था? सुपीरियर टू ऑल। ठीक है, ये तो कस्टमर की प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से गलत मानूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरा जो कॉज है ना, इसका अल्टरनेट कॉज नहीं पता चल रहा। ठीक है, या फिर आपके पास कोई और फैक्टर इसके साथ नहीं जुड़े। जैसे ऑप्शन ए के अंदर आपको नजर आया कि भाई ये सिर्फ एक फैक्टर है, बैटरी का लॉन्गर होना। ठीक है, लॉन्गर बैटरी लाइफ आपके पास ये एक फैक्टर है बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर से, तो आप फ़ोन की क्वालिटी को सिर्फ ऐसे नहीं बता सकते हो। बात क्लियर हो रही है? तो बी आपको नहीं बता रहा कि आपका जो है ना वो क्लेम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, सी देखो, कंप्यूटर ब्रांड्स हैव फोन्स विद बेटर कैमरास, फास्टर प्रोसेसर्स एंड मोर स्टोरेज। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना। ऑप्शन सी से आपको क्या पता चल रहा है, competitor brands have phones with better cameras, faster processors and more storage। यानी competitors के जो फ़ोन है, कैमरा अच्छा है उनका, ठीक है, और प्रोसेसर बहुत टाइट है और स्टोरेज में बेटर है। बात क्लियर हो रही है? यानी आपके पास मेरा बच्चा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ओवरऑल न्यू फ़ोन सुपीरियर नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे फैक्टर्स में कॉम्पिटिटर्स बेटर हैं। बात क्लियर हो रही है? बेटे, आपके पास सीन क्या चल रहा है, आपके पास सीन ये चल रहा है, जो कंपनी का जो क्लेम था सुपीरियर टू ऑल, हमारा फ़ोन क्या सुपीरियर टू ऑल, इस क्लेम को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है और आपको क्या कर रहा है बेटे, ये आपके जो क्लेम है उसको वीक कर रहा है, कंपनी के क्लेम को स्ट्रांगली वीक कर रहा है। ऐसा ही है। तो ए और सी मेरे पास मुझे नज़र आ गए कि मेरे पास दो सही हो सकते हैं। ठीक है जी, वीक कर रहे हैं कंपनी के क्लेम को। डी देख लेते हैं ज़रा, उसके बाद फिर जो है ना देखते हैं क्या सीन है। द न्यू मॉडल इज प्राइस हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो इसको भी हटा दो, ये तो प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ए और बी के अंदर आप मुझे, ए और सी के अंदर आप मुझे खुद बताओगे कि सर कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली वीक कर रहा है। देखो, ऑप्शन ए क्या बता रहा है, बैटरी लाइफ इज जस्ट वन ऑफ मैनी फैक्टर्स दैट डिटरमिन अ फोन्स क्वालिटी। बैटरी लाइफ सिर्फ एक फैक्टर है बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर जिससे आपकी फ़ोन की क्वालिटी पता चलती है। तो मेरा बच्चा, अगर ए और सी के अंदर मैं मवाजना करूं, कंपैरिजन करूं, तो मेरे पास ए से ज़्यादा सी क्या है, ए से ज़्यादा सी मेरे पास स्ट्रांगली वीक कर रहा है कंपनी के क्लेम को। बात क्लियर हो रही है? यस सर, वीवीआईपी तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, आई होप सो कि बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी आपके पास राइट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ब्रांड्स हैव फोन्स विद बेटर कैमरास, फास्टर प्रोसेसर एंड मोर स्टोरेज। तो भाई वो क्या कह रहा था, कह रहा है लॉन्गर बैटरी लाइफ है, फोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर पता चल रहा है बैटरी लाइफ इज जस्ट वन ऑफ मैनी फैक्टर्स। बात क्लियर हो रही है? लेकिन ए और सी के मुकाबले में जो सी है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके कॉज को क्या कर देता है, अपोज कर देता है, वीक कर देता है आपके क्लेम को। इससे पता चल रहा है कि भाई जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, उनके पास जो फ़ोन्स हैं उनके कैमरास भी अच्छे, फास्टर प्रोसेसर्स हैं और मोर स्टोरेज है। तो भाई आप फिर क्यों लोगे? और आपका ये जो दावा था कि लॉन्गर बैटरी लाइफ और फ़ोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स, ही क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? सिंपल सी बात है, लॉन्गर बैटरी लाइफ आपके वहाँ कॉस्ट नहीं होगा, बल्कि फ़ोन इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स, ये आपका इफेक्ट सेम रहेगा। लेकिन आपको क्या पता चल गया, कंप्यूटर के बारे में पता चल गया कि इनके जो फ़ोन्स हैं वो बेटर कैमरास हैं, फास्टर प्रोसेसर्स हैं और मोर स्टोरेज हैं। तो आप फिर ऑटोमेटिकली कहाँ स्विच कर जाओगे, फिर कॉम्पिटिटर्स का फ़ोन जो है ना सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स होगा। यानी ये तुम्हें क्या दे रहा है, ये तुम्हें मेरा बेटा, ये तुम्हारे पास स्ट्रांगली वीक कर रहा है तुम्हारे क्लेम को। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ के ना। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप सो कि बेटे आपको इस लेक्चर के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, इट विल मोटिवेट मी कि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं और मेरा बच्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और हाई क्वालिटी की प्रोवाइड कर सकूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर भी कोई क्वेरीज हो पूछ सकते हो और आपका क्या फीडबैक है आप वो भी दे सकते हो। मैं लेक्चर नोट्स भी अटैच करूँगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।